Hello everyone, welcome to Management Guide. So today we are going to start with the change management. Change management हमारी जब भी हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, हमने बिजनेस के बारे में पढ़ना है, अगर हम चेंज मैनेजमेंट नहीं पढ़ते तो आप मानिए आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. चेंज मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ना कि इसे स्टार्ट करने के टाइम जब वो एक्चुअली फंक्शन कर रही होती है उसके टाइम भी हम बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं? ताकि अगर कोई भी चेंज हमें स्पॉट हो रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है उस चेंज की, हम उस चेंज को कर पाएँ. अगर चेंज नहीं करेंगे, स्टैगनेंट रहेंगे, एक ही जगह रुके रहेंगे, नहीं मुझे चेंज नहीं करनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी. ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चेंज मैनेजमेंट है क्या? रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज टू प्रिपेयर, सपोर्ट एंड हेल्प द इंडिविजुअल, टीम, ऑर्गेनाइजेशन इन सक्सेसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अ करंट स्टेट टू अ डिजायर्ड फ्यूचर. It focuses on minimizing the resistance, reducing disruptions, and ensuring that the changes are adopted effectively. बेसिकली क्या है चेंज मैनेजमेंट? कि मैं बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक ऐसे तरीके से जो पूरा एस्टैब्लिश्ड तरीका हो, वो पूरा बना बनाया तरीका हो, उस तरीके से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाऊँ. कैसे? जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, तो क्या बोला इसने कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करूँ, सपोर्ट करूँ और हेल्प करूँ इंडिविजुअल्स को कि वो जो जो भी ट्रांजिशन, जो भी चेंज के लिए बात कर रहे हैं वो उसको कर पाए फ्रॉम द करंट स्टेट जिसमें वो अभी हैं से लेके जो वो बनना चाहते हैं से लेके वहाँ तक. तो चेंज मैनेजमेंट का आपका ये मीनिंग है. अब इसमें फोकस क्या होता है? ठीक है, मैं चेंज मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ. चेंज मैनेजमेंट कर क्यों रही हूँ? ताकि जो लोग रेजिस्टेंस करने वाले हैं, जो बेसिकली मेरी ऑर्गेनाइजेशन ही रेजिस्टेंस देगी, चाहे वो जो मर्जी दे, एम्प्लॉयर दे, मैनेजर दे, जो भी रेजिस्टेंस देगी, उन सबके रेजिस्टेंस को कम करना चेंज मैनेजमेंट का काम है. अगर कोई डिसरप्शन होती है उसको रिड्यूस करना चेंज मैनेजमेंट का काम है. और ये इंश्योर करना काम है कि चेंज बहुत ही इफेक्टिवली अडॉप्ट करी जाए. उसके बाद आते हैं की एलिमेंट्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट. जब भी मैं बोल रही हूँ मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का चेंज लाना है तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो हो सकती हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जो होंगी. सबसे पहली चीज़ ये होगी कि मैं अपने सब लोगों को ये समझाऊंगी कि इस चीज़ की नीड क्या है. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी और चेंजेस. जैसे अगर मुझे लोगों को बताना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे चेंज चाहिए. ठीक है, मेरी लेबर इंटेंसिव यूनिट है. मैं वासेस बनाती हूँ, ग्लास वासेस बनाती हूँ, मेरी उसकी लेबर इंटेंसिव यूनिट है. मुझे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं अगर एक मशीन लाऊंगी ना तो ये लेबर इंटेंसिव से सीधा मशीन ओरिएंटेड काम हो जाएगा और इजी हो जाएगा. तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है मुझे या मार्केट कंपटीशन में मुझे आगे बढ़ना है तो नीड है. वो नीड देखने की वजह से उसको आगे लाऊंगी, लोगों के बीच में बताऊंगी कि भाई नीड की ज़रूरत है. और वो कैसे होगा? चेंज मैनेजमेंट के थ्रू होगा. प्लान कैसे करना है उस चेंज को. ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि मुझे नीड फील हो गई है कि मुझे यहाँ पे चेंज लाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं पूरा प्लान करूँगी. डायरेक्ट अगर आप डालूंगी ना चेंज लोगों के लिए तो कोई भी उसको अडेप्ट नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. इसीलिए पूरी प्लानिंग से वो काम होगा. जो भी चेंज मैंने प्लान की है वो बहुत ही तरीके से कम्युनिकेट करूँगी अपने एम्प्लॉयज़ को या जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उन लोगों के साथ जो ज़रूरी है. ठीक है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मेरे हर एक एम्प्लॉय को चेंज के बारे में पता होगा. इससे क्या होगा? रिड्यूस रेजिस्टेंस. वो बहुत ही कम लोग होंगे जो रेजिस्ट करेंगे चेंज को अगर मैंने सारी चेंज उनके अकॉर्डिंग उनके साथ बैठ के की होगी. अगर कोई चेंज एक बहुत ही मुश्किल काम करवाएगी लोगों को, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ कि मेरी लेबर इंटेंसिव यूनिट थी, मुझे उसको कैपिटल इंटेंसिव बनाना है या मुझे उसको ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मशीन को लाना है. तो उस केस में मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बोलूँगी आप घबराओ मत, आप ही लोग मशीन को चलाओगे, आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट के थ्रू मैं वो काम करवाऊँगी. ठीक है, उसके बाद मैं अपनी चेंज को इम्प्लीमेंट करूँगी और फिर मैं री करती रहूँगी. मैं अगर छोटा छोटा इसने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ पे ये 2 यूनिट बना रहा था, यहाँ इसने 10 बना दी, अप्रिशिएट. ठीक है, मोटिवेट करूँगी. अप्रिसिएशन मोटिवेशन के तरीके होते हैं, उन तरीक़ों से मैं उसको मोटिवेट करूँगी. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका लेवेंस का एक पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि लेवेंस को आप एक बार पढ़ लें क्योंकि मैनेजमेंट के पेपर में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं. ठीक है, तो लेवन चेंज क्या है ये आपको यहाँ पे 3 मॉडल्स पढ़ने हैं. आप और भी पढ़ सकते हैं बट ये 3 मेन है, आप ये पढ़ लें. तो पहला मॉडल है आपका लेवेंस चेंज. इसमें सिंपली बात क्या है कि मैंने आपको बोला कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मुझे लेबर से मशीन ओरिएंटेड या कैपिटल ओरिएंटेड बनाना है तो मैं कैसे करूँगी वो चीज़. सबसे पहले लेबर वाला सिस्टम था ना मेरा, मैं उसको करूँगी अनफ्रीज.
ठीक है, अपने रूल रेगुलेशंस को अनफ्रीज करूँगी, वहाँ पर सब मशीन का सिस्टम डालूंगी, उस जैसे ही मैंने अनफ्रीज करके चेंज किया उसके बाद उसको रीफ्रीज कर दूँगी, ठीक है। अब फिर से बंद, वही जो मैंने फ्रेम किया है उसी के ऊपर चलो। तो दिस इज 11th चेंज मॉडल, जिसमें आप पहले अनफ्रीज करेंगे अपने रूल्स रेगुलेशंस को, अपनी मशीनरी को, अपनी जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज लाएंगे बीच में और रीफ्रीज कर देंगे कि अब कोई इसमें चेंज नहीं लाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दिया है। कॉटर्स 8 स्टेप मॉडल, इसमें क्या है, आप एक अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, एक टीम गाइड करेंगे पूरी कि आपको क्या चेंज लानी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। डेवलप द विजन, कम्युनिकेट दैट, एम्पावर एक्शंस, क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस, कंसोलिडेट गेन्स एंड एंकर चेंज इन द कल्चर। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी वन ऑल्सो, बिकॉज इसके नाम में ही इसका पूरा का पूरा मीनिंग छुपा है, एडक्योर मॉडल। इसमें क्या है, पहले हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अवेयरनेस से उनके अंदर खुद ब खुद ही डिज़ायर आ जाएगा, आप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उनको एबिलिटी देंगे कि वो चेंज ला सके और फिर री एनफोर्समेंट करेंगे। ओके, ये सबसे बड़े मेन चैलेंजेस हैं, मैनेजमेंट challenges you might face while the change, right? सबसे पहला रेजिस्टेंस विद द चेंज, आधे से ज़्यादा लोग तो मानेंगे ही नहीं चेंज के लिए, ठीक है। आप बोलेंगे एम्प्लॉयज़ में फेयर लूजिंग द जॉब, ठीक है, मैं जैसे बोल रही हूँ कि भाई लेबर से मुझे कैपिटल पे शिफ्ट होना, आधे से तो चिल्लाएंगे कि भाई हमारी तो जॉब चल जाएगी, हमें ये चेंज मंजूर नहीं है, ट्रेड यूनियन आ जाएगा बीच में। बट अगर आप उनको ये प्रॉपरली समझाएंगे कि सर आपको हम साथ साथ में काम करवाएंगे, आपको इसकी ट्रेनिंग देंगे, हमने पीछे पढ़ा है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे आगे काम करने के लिए, तो वो फिर सही रहेंगे। तो एग्जाम्पल इसका ये है, स्टाफ रिफ्यूजिंग टू अडॉप्ट ए न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम हैं यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन को चला रहे हैं, मत करो सॉफ्टवेयर को डेवलप, तो उस केस में ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ पुअर कम्युनिकेशन, मैंने लेबर इंटेंसिव थी, मैंने कैपिटल इंटेंसिव का सोच लिया और मैंने डायरेक्ट उनके ऊपर ये डिसीजन डाल दिया, वो तो उसी टाइम डर जाएंगे, टर्न ओवर रेशो बढ़ सकता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम हो सकता है, मैंने उनको कम्युनिकेट ही नहीं किया कि मैं क्या करने वाली थी, उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, र्यूमर्स बढ़ जाएंगे, मिसट्रस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद है इनएडिक्वेट लीडरशिप सपोर्ट, ठीक है, जब लीडर ही सपोर्टिव ना हो फिर तो आप समझिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन नीचे जाने वाली है, क्योंकि उससे पुअर कम्युनिकेशन भी हो जाएगा और लोग मानने भी नहीं वाले चेंज के लिए। उसके बाद है आपका लिमिटेड एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट। बहुत यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ी चेंज होने वाली होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों का मुराल कम हो जाता है, ठीक है, वो कॉपरेशन फील नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो उनको फील नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, मैंने लेबर ऑर्गेनाइजेशन को उठा के सीधा कैपिटल में डाल दिया, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आधे से तो अपने हाथ ही कटवा लेंगे मशीन्स के साथ, तो ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को हाथ से ही काम अच्छा लगता है करना, और वही काम जब वो मशीन से करेंगे उनको प्रॉब्लम होगा, दे फील दैट नो दैट इज अगेंस्ट द कल्चर, ठीक है। तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स भी बीच में आ सकते हैं। देन इज अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस, ट्राइंग टू रश द चेंज, आई ट्राई टू फोर्स देम, नो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट, अगर मैंने ये चीज़ कर दी है यू हैव टू बिहेव इन दिस वे, राइट, तो दैट्स रॉन्ग। एंड देन चेंजिंग फिटीग, एम्प्लॉयर बिकेम्स एग्जॉस्टेड इफ टू मेनी चेंजेस, अगर मैं हर साल अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करूँ, इस बार लेबर अगली बार कैपिटल, आधे से ज़्यादा लोग छोड़ ही जाएंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल फील लाइक आई कांट वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है, आई फील अनप्रोडक्टिव, अब मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को स्पेशलाइज किया, फिर से मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चेंज। अगर आप इतना भी चेंज में करते हैं तो आपका काम डन है।